हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं जो 8 जून को जिन बच्चों का एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम था। आज जिन बच्चों का एम्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम था तो उसमें जो जीके के क्वेश्चंस आए थे जिसमें रीजनिंग थे, मैथ्स के क्वेश्चन थे और आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे, वो सारे क्वेश्चन जो आज पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ। आप मैच कर लीजिए, जिन बच्चों का पेपर था वो अपने आंसर मैच कर लीजिए और जिनका पेपर कल है 9 जून को है वो अब देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी वो 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। जीके बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आई थी। इसमें जो भी स्टैटिक पोर्शन पूछा है जैसे लार्जेस्ट लेक या फिर ऐसा नोबेल प्राइज जो भी अवार्ड्स आए हैं उन सब की पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। सारी चीजें वहां पे भेज रखी हैं, तो स्टैटिक जीके की भी पीडीएफ वहां पे है, आप वहां से कर सकते थे। ये रीजनिंग मैथ्स सबको नॉर्मल नॉर्मल आता है, रीजनिंग के काफी इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ था, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया था कि ए इज अ मदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ जेड, जेड इज द फादर ऑफ डी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी। तो जो ए है वो फीमेल है, फीमेल के लिए हमने माइनस साइन लगाया, मेल के लिए हम प्लस साइन लगाएंगे। तो ए जो है वो किसकी मदर है, बी की। बी जो है वो किसकी सिस्टर है, जेड की। और जेड की जो जेड जो है वो किसका फादर है, डी का। यानी ये थर्ड जनरेशन आ रही है हमारे पास, ये सॉरी ये सेकंड जनरेशन, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है। तो जो जेड का जो बेटा होगा उसकी जो माँ होगी वो उसकी क्या होगी, दादी होगी। ठीक है, तो डी जो है वो ग्रैंडसन है, ए जो है वो ग्रैंड मदर है, तो इसमें आंसर आपका आना था ग्रैंड मदर। ठीक है, इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना के करोगे तो रिलेशन के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विच प्लैनेट इज नोन एज जियांट अमंग जियांट्स। तो बहुत सारे 3-4 हमारे पास जियांट प्लैनेट है, उनमें से भी जो जियांट है दैट इज जुपिटर, तो इसका आंसर आना था जुपिटर। नेक्स्ट, लार्जेस्ट लेक पूछी गई थी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक पूछी गई थी, दैट इज कैस्पियन सी, कैस्पियन सी पूछी गई थी। नेक्स्ट, वेयर इज द ट्यूलिप फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें जो है ये एक एनुअल सेलिब्रेशन है, हर साल होता है, जहाँ पे बहुत सारे शोकेस रखे जाते हैं, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स रखे जाते हैं। तो इट्स अ शोकेस टाइप ऑफ एनुअल सेलिब्रेशन हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इसका आंसर आना था जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक ये मैथ्स का क्वेश्चन था जिसमें परसेंटेज डिस्काउंट का क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो एक डजन बुक है, एक डजन यानी कि 12 बुक है, 12 बुक की जो कॉस्ट है वो 125 है। ठीक है, तो जो एमआरपी है वो कितना है, 125। ठीक है, उसमें 20% डिस्काउंट है, तो 25 का 20% अगर आप डिस्काउंट निकालेंगे तो 20/100 इंटू 125। ठीक है, इस तरीके से आप निकालते हो। 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कर लिया, इंटू 125 करेंगे तो कितने रुपीज आएंगे, 25 रुपीज आएंगे। यानी 125 में से 20% जो उन्होंने डिस्काउंट दिया, तो 125 में से 20 गए, कितने बचेंगे, 125 में से सॉरी 25 गए, कितने बचेंगे, 100 रुपए। ठीक है, डिस्काउंट काटने के बाद कितने रुपए बचे हैं, 100 रुपए बचे हैं। ठीक है, तो 100 रुपए में कितनी बुक्स आ रही है, एक डजन, यानी कि 12 बुक आ रही है। ठीक है, तो जो 75 रुपीज में कितनी आएंगी, तो ये हो जाएगा 12 बाय हर 100 इंटू में 75, तो आपके आ जाएगा आंसर 9 बुक्स। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, हमारी एमआरपी है 125, उस पर 20% डिस्काउंट दिया तो 25 रुपीज उसमें से लेस हो गए, बचे 100 रुपीज। 100 रुपीज में 12 बुक आई है तो 75 रुपीज में कितनी आएंगी, तो सिंपल जैसे आप मोल कंसेप्ट लगाते हो वैसे भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/100 इंटू 75, तो ये आ जाएंगी आपकी 9 बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नोबेल प्राइज का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया था, यहाँ पे आपके इस ऐसे से ऑप्शंस थे, एक दो ऑप्शन हमें ध्यान नहीं है, तो इसमें आएगा आपका पैसी स्विस एंड जीन हेनरी, तो ये दो थे जिनको फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज मिला गया था, तो नोबेल प्राइज से क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, हिबरनेशन स्लीप से रिलेटेड है, तो मैराथन किससे रिलेटेड होगा, रेस से रिलेटेड होगा, तो इसमें आंसर आएगा आपका रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इनएप्रोप्रिएट अमंग द फॉलोइंग सीरीज, हमें इनएप्रोप्रिएट बताना। तो यहाँ पे देखिए आप 6 से 12 में जा रहे हैं तो क्या हुआ है, डबल हुआ है। ठीक है, 12 से जब आप 24 में जा रहे हैं तो भी क्या हुआ है, डबल हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डबल हुआ है। यहाँ पे जाएंगे तो भी डबल हुआ है। लेकिन जब आप 96 से 144 में जा रहे हैं तो यहाँ पे डबल नहीं हुआ, तो आपका जो गलत है वो सीक्वेंस कौन सा हो जाएगा, 144, ये आपका गलत सीक्वेंस है। ठीक है, तो ऐसा सा एक क्वेश्चन था, बच्चों ने यही भेजा है मेरे पास। अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर कोई क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शन नहीं होना था, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन है हमारे पास, ये फिर से एक मैथ्स का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि ऑन प्राइस ऑफ राइस, राइस पे 20% का डिस्काउंट मिला है। तो जो अमन है वो 600 ग्राम राइस लाया, यानी 6 किलो राइस लाया। ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 kgs आएगा। ठीक है,
अब 6 kg राइस उसने कितने के लिए, 150 रुपए के लिए, और उसमें से 20% डिस्काउंट था ऑलरेडी, वो काट के 150 रुपए है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना 600 ग्राम राइस कितने के आए हैं, 150 रुपए के। ठीक है, तो 1 किलो ये मतलब 6 kg राइस 150 रुपए के आए हैं, तो 1 kg कितने के आएंगे, 150/6 यानी 25 रुपए के आएंगे। ठीक है, तो 25 रुपए में से अगर हम 20% डिस्काउंट ऐड कर देंगे तो 20 कितना होगा, 20/100, तो ये आपके 30 रुपए हमने इसके अंदर जो सॉरी ये आएगा आंसर आपका 5। जब आप 20% डिस्काउंट इसके अंदर ऐड करेंगे तो यानी आपने 5 रुपए इसमें ऐड करे हैं। 20% यानी 5 रुपीज का डिस्काउंट मिला है, तो 5 रुपीज पर 1 kg, 5 रुपीज पर 1 kg का डिस्काउंट मिला है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 25 + 5 कितना हो जाएगा, 30 रुपीज, यानी 1 किलो जो चावल है वो 30 रुपए के आए हैं, तो 6 किलो चावल कितने के आएंगे, तो 180 रुपए के आएंगे। तो आप इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक बार लास्ट में आपको देख लेना है कि आपसे 1 kg का प्राइस पूछा है या आपसे 6 kg का प्राइस पूछा है। तो 1 kg का प्राइस 30 रुपए आएगा, 6 kg का प्राइस 180 रुपए आएगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ इसको। 6 kg जो राइस है वो 150 रुपए के आए थे, तो 1 kg राइस हमने निकाली है 150/6 जो कि आए 25 रुपए के। उसमें से 20% डिस्काउंट काटा हुआ था, तो 20% डिस्काउंट हमने जोड़ दिया क्योंकि हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना था। तो 20% हमारा कितना है, 5 रुपए, तो 25 में 5 रुपए जोड़े तो हमारे पास 30 रुपए आए। तो 1 kg राइस विदाउट डिस्काउंट 30 रुपए के आ रहे हैं, तो 6 kg कितने आएंगे, 180 रुपए के आएंगे। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन इसमें 10th क्वेश्चन बाकी रहता है, तो वो हमें कहीं से भी पता नहीं चला है कि वो 10th क्वेश्चन कौन सा है। यूनिटरी मेथड से है शायद, तो यूनिटरी मेथड से का कोई क्वेश्चन है। तो अगर किसी को वो क्वेश्चन पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन 9 के अलावा कौन सा क्वेश्चन रह गया है। जिन बच्चों का 8 तारीख को पेपर था वो जरूर वो बताएं मुझे। ठीक है, अदरवाइज अगर पता चला तो जब मैं अब शाम को जो वीडियो अपलोड करेंगे केमिस्ट्री की, जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं आज आपके, वो सब हम अपलोड करेंगे शाम को, तो उसमें मैं ऐड ऑन कर दूंगी जो 10th क्वेश्चन होगा अगर वो हमें मिल गया तो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जिन भी बच्चों का 9 को एग्जाम है तो वो 2-3 बातें ध्यान रखें। ठीक है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ऐसे ही पैटर्न वहां पे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ना भी आए और हो सकता है आ भी जाए, तो इस बात की आपको कोई श्योरिटी नहीं है। बेटर चॉइस है कि जो आपने देखा होगा कि डिलीटेड सिलेबस भी आ रहा है, तो अब आप ये कर सकते हो कि आप जो डिलीटेड सिलेबस उसमें से एक बार थोड़ी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, जीके को करने की जरूरत नहीं है, आप देख लो जीके इजीली हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल रिव्यू की बात करें, एग्जाम के रिव्यू की बात करें, तो केमिस्ट्री टू द पॉइंट थी। हाँ, 2-3 क्वेश्चन आपके रिलेटेड सिलेबस से आए थे, मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन वो भी इतने मुश्किल नहीं थे। ठीक है, तो जीके में वो सॉरी केमिस्ट्री में आपके मोस्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी से ही मिल जाएंगे। जो नेमिंग रिएक्शन है, मैंने आपको पहले भी बोला था नेमिंग रिएक्शन से जरूर क्वेश्चन आता है, उसकी एक वीडियो भी आपको मिल जाएगी चैनल पे, मैंने सारी नेमिंग रिएक्शन कराई थी। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था नेमिंग रिएक्शन से, इस बार भी आया है। तो जिन भी बच्चों का कल पेपर है वो नेमिंग रिएक्शन जरूर करके जाएं। ठीक है, इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स हैं आईयूपीएससी के नाम है, जैसे वेनिलीन का स्ट्रक्चर्स आया था, रोशेल सोल्ट का फॉर्मूला पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो कॉमन है ना फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हो, मतलब इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का 8 को हुआ है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अभी जंप मत करो, कट ऑफ कितनी जाएगी क्या जाएगी, 9 का पेपर होने दो एक बार। ठीक है, फिर डिसाइड कर लेंगे क्या होगा। ठीक है, अगर पेपर मुश्किल या इजी कुछ आता है तो नॉर्मलाइजेशन होती है, तो आप उसकी चिंता मत करिए। ठीक है, तो जो 9 तारीख कल जिनका पेपर है प्लीज अपने पेपर पे फोकस करिए, ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच।